जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, ओवरऑल सभी के सभी सब्जेक्ट के सभी कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से लगभग 60 दिन बाद जून 2024 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा बेस्ट टाइम टेबल, यदि आप इसको फॉलो करोगे तो हर हाल में आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि यदि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही गजब तरीके से मेहनत करोगे। जब आप बहुत गजब तरीके से मेहनत करोगे तो आपका सिलेबस बहुत गजब तरीके से कवर हो जाएगा। जब आपका सिलेबस बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएगा, आपकी बहुत गजब तरीके से तैयारी हो जाएगी, तो आपका पेपर बहुत शानदार तरीके से होगा। और जब पेपर शानदार तरीके से हुआ तो आपका बहुत गजब का स्कोर होगा, तो फिर बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मेरा हाईएस्ट स्कोर था 99.999 परसेंटाइल का, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक कह सकते हैं। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म से यदि मैं बात करूं जेआरएफ की संख्या, तो टोटल 160 प्लस कैंडिडेटों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलता है, जिसका भी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहता है, बहुत ही गजब का रहता है। तो अब हम टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, टाइम टेबल का सीन क्या है। जो हम ये टाइम टेबल बना रहे हैं आज, या मैं आज आपके साथ जो टाइम टेबल शेयर करने वाला हूं, हमने यहाँ पर टारगेट लिया है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी मात्र 60 दिन में। तो हमें 60 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के अकॉर्डिंग क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। देखो, यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर आपके 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सब्जेक्ट का होगा। फर्स्ट पेपर आपके 100 नंबर का होगा, सब्जेक्ट का आपका 200 नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। अक्सर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों का लगभग 70% के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेटों की जो कट ऑफ है वो जनरल की तुलना में कम जाती है। हम यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं कि हमें अभी 75% प्लस के स्कोर का टारगेट लेकर तैयारी करनी है। जब हम 75% प्लस का टारगेट लेकर तैयारी करेंगे ना, तब कहीं जाकर हमारा लगभग 72% का स्कोर होगा। ठीक है, तो हमने टारगेट बनाया है कि मात्र 60 दिन की तैयारी से हमें दोनों पेपर में कुल मिलाकर 225 प्लस नंबर लेकर आने हैं। और यदि हमने ये टारगेट लेकर तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारी बिल्कुल आसानी से 210 नंबर आ जाएंगे। और यदि हमारे दोनों पेपर में कुल मिलाकर 210 नंबर आ जाते हैं, तो चाहे हम किसी भी कैटेगरी से, किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर टोटल टारगेट लिया 225 नंबर का। हमने दोनों पेपर में टारगेट लिया कि हमें फर्स्ट पेपर में भी 75% प्लस का स्कोर करना है और हमें सब्जेक्ट में भी 75% प्लस का स्कोर करना है। अब बहुत गजब का स्कोर करना है तो उसके लिए हमें बहुत गजब तरीके से पढ़ाई करनी होगी। भाई, टोटल 60 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। हमें पर डे अब लगभग 13 घंटे पढ़ना है। और यदि हम एक तरीके से पढ़ते हैं, पूरे दिन के 24 घंटे को हम सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड करते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से रेगुलर 13 घंटे पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से 13 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आप इन 13 घंटों को 2 भागों में डिवाइड कर दो, फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों के लिए आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। यदि आपके दोनों एवरेज हैं, जितना तैयार आपका सब्जेक्ट है उतना ही आपका यदि फर्स्ट पेपर तैयार है, तो आप टारगेट ले लो कि मेरे को फर्स्ट पेपर को रेगुलर 5.5 घंटे पढ़ना है और सब्जेक्ट को मेरे को रेगुलर 7.5 घंटे पढ़ना है। आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके से तैयार है, फर्स्ट पेपर आपका कमजोर है, तो आप ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट पेपर को आप 6 घंटे का टाइम दे सकते हो और सब्जेक्ट को आप 7 घंटे का टाइम दे सकते हो। बाकी इससे ज्यादा अंतर मत करना।
ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि मेरा सब्जेक्ट तो बहुत गजब तरीके से तैयार है, मैं सब्जेक्ट को 2-3 घंटे पढ़ता हूँ और फर्स्ट पेपर को पूरा टाइम देता हूँ। हालात खराब हो जाएंगे, लास्ट में फर्स्ट पेपर तो बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएगा और सब्जेक्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों पेपर में बैलेंस बनाकर तैयारी करनी है ताकि दोनों पेपर आपके गजब तरीके से तैयार हो। और ध्यान रखना, दोनों पेपर गजब तरीके से तैयार होंगे ना, तभी आपका गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। सब्जेक्ट को आपको 7.5 घंटे देना है रेगुलर और फर्स्ट पेपर को आपको 5.5 घंटे देना है रेगुलर। 60 दिन रिश्तेदारी को भूल जाओ, कोई शादी विवाह हो रहा है उसको भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ। ठीक है, आप कहीं खेलने के लिए जाते हो, मूवी देखने के लिए जाते हो, सब चीजों को भूल जाओ। आप टारगेट बना लो कि केवल 60 दिन के लिए मेरे को केवल जेआरएफ का टारगेट लेकर जेआरएफ को याद रखकर तैयारी करनी है। ठीक है, 60 के 60 दिन मेरे को पढ़ना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है और रेगुलर 13 घंटे पढ़ना है। स्टार्टिंग के 2-4 दिन दिक्कत आएगी, बाद में रूटीन बन जाएगा और आप बहुत ही आसानी से रेगुलर 13 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। देखो प्यारे साथियों, केवल मेहनत करने से ही बहुत गजब का स्कोर नहीं होता। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि हम केवल मेहनत करके गजब का स्कोर कर सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हो। आपका गजब का स्कोर तब होगा जब आप मेहनत जबरदस्त तरीके से करेंगे और आपका जो कंटेंट है ना, जिसके साथ आप मेहनत करो वो भी बहुत गजब तरीके का हो। मतलब आप एक ऐसे कंटेंट के साथ मेहनत करो जहां से क्वेश्चन आते हो, तो मेहनत करने में मजा आएगा। ठीक है, और यदि आप एक ऐसे कंटेंट के साथ मेहनत कर रहे हो जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ लो आपका कभी भी बहुत गजब का स्कोर नहीं होगा। तो ओवरऑल यदि आपको बहुत गजब का स्कोर करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत गजब का कंटेंट पढ़ना। तो फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए हमने एक गारंटी बैच शुरू किया है फर्स्ट पेपर का। ठीक है, अब ये जो हमारा फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 वाले पेपर में फर्स्ट पेपर में हमें कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है, मतलब कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है। यहां पर इस गारंटी बैच में हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल हर एक तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, सब कुछ कवर करवाया जाएगा फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर को हम बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर को, बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग, मैथ, डीआई, इन तीनों के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट होती है ना, 10 की 10 यूनिटों को हम फिलहाल की जो पेपर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ये गारंटी बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैं इतना पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस गारंटी बैच में जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, यदि आप उस कंटेंट को पढ़ लोगे ना, पेपर चाहे किसी भी तरीके का क्यों ना आए, आप हर हाल में 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक करोगे। और यदि आप फर्स्ट पेपर में 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, वो भी रेगुलर 5.5 घंटे पढ़कर, और वो भी मात्र 60 दिन, तो आप ये गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है ना, वो बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। क्योंकि हमारा टारगेट स्कोर को बढ़ाना है, ना कि ज्ञान को बढ़ाना। यदि आप ज्ञान बढ़ाने के टारगेट के साथ पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन यदि आप स्कोर बढ़ाने के टारगेट के साथ पढ़ रहे हो तो आपको वही कंटेंट पढ़ना होगा जहां से क्वेश्चन बनता है। तो प्यारे साथियों, यहां पर हमने टारगेट लिया है कि हमें रेगुलर 5.5 घंटे पढ़ना है फर्स्ट पेपर को। ठीक है, मात्र 60 दिन पढ़ना है और हमें फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। यदि आप ऐसा चाहते हो तो ये गारंटी बैच ज्वाइन कर लो। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, जिसके थ्रू आप इस गारंटी बैच के संबंध में और भी जानकारी ले सकते हो, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और अभी फीस में बहुत गजब तरीके का ऑफर चल रहा है। यदि आप जून वाले बैच के लिए गारंटी बैच लेते हो तो वैसे 1800 रुपए फीस है, लेकिन अभी ऑफर में केवल 1000 रुपए फीस है। अगले 2 दिन के लिए 1000 भी नहीं, मात्र 900 रुपए फीस है। और यदि आप ये बैच 1 साल के लिए लेते हो तो मात्र 1300 रुपए फीस है। ठीक है, वैसे हमारी 2500 रुपए फीस रहती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल में इसी प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। तो हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है, और हमने ये जो गारंटी बैच शुरू किया ना, ये 60 दिन के टारगेट के अकॉर्डिंग तैयार किया है कि हमें मात्र 60 दिन
पर डे 7.5 घंटे पढ़ना है और हमें ज्योग्राफी में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, ज्योग्राफी का सारा सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। उन यूनिट्स को सबसे पहले कवर करवाया जाएगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उन यूनिटों को हम बाद में पढ़ेंगे जहां से कम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिन यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उनको हम बहुत ही डीपली और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जिन यूनिटों से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। उन यूनिटों के केवल उन्हीं टॉपिकों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास केवल 60 दिन का समय बचा हुआ है। पर डे हम 7.5 घंटे ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं और हमें 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक बहुत ही गजब तरीके से यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। ज्योग्राफी के सिलेबस को, जिसको यूजीसी ने 10 भागों में 10 यूनिटों में डिवाइड किया, उसको हम टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखे हैं। 21 की 21 यूनिटों को बहुत ही गजब तरीके से तैयार करेंगे। यहां पर आपको जो इस गारंटी बैच में कंटेंट मिलेगा, जेआरएफ के लिए 100% सफिशिएंट कंटेंट है। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं प्यारे साथियों, यहां पर मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उससे एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको एज इट इज मिलने वाला है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी 100% फीस रिटर्न की जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, वो भी मात्र 60 दिन की तैयारी से, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो कॉल करके, और आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। वैसे हमारी फीस 3500 रुपए, लेकिन अभी मात्र 2500 रुपए फीस है, वो भी 1 साल की। केवल जून के लिए बैच लेना चाहते हो तो अभी ऑफर में फीस केवल 2000 रुपए है। ठीक है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, टाइम टेबल वाले पर, कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखो प्यारे साथियों, हमें रेगुलर 13 घंटे पढ़ना है। अब देखो, एक बार सोच के देखो, पर डे 24 घंटे में से 13 घंटे पढ़ना है, तो ऐसा लग रहा है कि यार 13 घंटे तो पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन यदि आप 24 घंटे को सही ढंग से डिवाइड करते हो तो बहुत ही आसानी से, पूरी एनर्जी के साथ आप रेगुलर 13 घंटे पढ़ सकते हो। हमें क्या करना है, रेगुलर फिक्स 6 बजे उठना है। ठीक है, टाइम टेबल को पूरे स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना है, इसमें लापरवाही नहीं चलेगा, बिल्कुल भी आलस नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि चलो आज 6 बजे नहीं यार, 6:10 पर उठे, 6:30 बजे उठे, नहीं। यदि 6 बजे का टारगेट ले लिया तो फिक्स 6 बजे उठना ही है। हो सकता है कि 5:55 पर उठ जाओ, 5:50 पर उठ जाओ, लेकिन 6:01 पर भी नहीं उठना, फिक्स 6 बजे से पहले पहले उठना है। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपका जो रूटीन वर्क है, जैसे फ्रेश होना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, चाय पीना, जो भी आपका रूटीन वर्क है, वो आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बज गए 7 बजे से आपको अपनी टेबल पकड़ लेना है। यदि लाइब्रेरी जा रहे हो तो लाइब्रेरी में अपनी सीट पर जाके बैठ जाना है, और यदि आप घर पर पढ़ रहे हो तो अपनी टेबल पर बैठ जाना है। फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना है। यदि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपको क्लास तो लेनी होगी। ठीक है, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको लगातार 1.5 घंटे पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में आपको रीजनिंग, मैथ और डीआई, इन तीनों टॉपिकों को कवर करना है। 30 मिनट आपको रीजनिंग पढ़ना है, फिर 30 मिनट आपको मैथ पढ़ना है, 30 मिनट आपको डीआई पढ़ना है। ठीक है, आपके बज गए 8:30। 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है, 2 घंटे लगातार। ठीक है, अब 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो 30 मिनट का टाइम है, उसमें आप रेस्ट करो। ठीक है, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। अब रेस्ट करने में आपको मोबाइल फोन बिल्कुल यूज नहीं करना है। आप चाय पी सकते हो, आप कॉफी पी सकते हो, आप जूस पी सकते हो, आप दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ा सकते हो, या फिर आप टेबल पर सिर रखकर 30 मिनट के लिए सो सकते हो। ठीक है, मतलब मोबाइल फोन को बिल्कुल यूज नहीं करना। 30 मिनट में आपको अपने माइंड को बिल्कुल अच्छे से फ्रेश करना है। माइंड बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो गया। अब बज गए 11 बजे से 1 बजे तक आपको लगातार 2 घंटे के लिए फर्स्ट पेपर को फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो टोटली कुल मिलाकर आपने 1 बजे तक कितने घंटे की पढ़ाई कर ली? टोटल 5.5 घंटे की पढ़ाई कर ली। 5.5 घंटे का जो आपका फर्स्ट पेपर का टारगेट था वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, 4 टुकड़ों में पढ़ाई करते हैं, जैसे मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट पेपर, फिर सब्जेक्ट। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे दिन को 2 भागों में डिवाइड करना है, एक फर्स्ट पेपर और एक सब्जेक्ट। ठीक है, आपको यदि सब्जेक्ट टफ लगता है
तो आप स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को पढ़ लो। यदि आपको फर्स्ट पेपर टफ लगता है तो आप स्टार्टिंग में फर्स्ट पेपर को पढ़ लो। मतलब आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगता है, जिसको आपको पढ़ने में ज़्यादा जोर आता है, जिस टॉपिक को, जिस यूनिट को पढ़ने में ज़्यादा जोर आता है, उसको आप सबसे शुरू में पढ़ो। क्योंकि हमारा शुरू में माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, पूरा एनर्जेटिक तरीके से रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में रीजनिंग, मैथ, डीआई को सेट किया, क्योंकि ये सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए टफ रहता है। तो हम अर्ली मॉर्निंग इसी को पढ़ेंगे तो हमारा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है और पूरी एनर्जेटिक तरीके से रहता है। हमें फर्स्ट पेपर को मॉर्निंग में पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट रहता है, तो इसको तो हम शाम को भी पढ़ लेंगे, लास्ट में भी पढ़ लेंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर को हमें मॉर्निंग में फ्री करना है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा क्या होता है, माइंड अच्छे तरीके से फ्रेश रहता है। 1 बजे तक हमने 5.5 घंटे की पढ़ाई कर ली। उसके बाद में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में हमें ब्रेक करना है। ठीक है, 1.5 घंटे का हमें ब्रेक करना है और इसमें आपको लंच करना है। अब देखो, कुछ लोगों को 11 बजे भूख लग जाती है, 10 बजे भूख लग जाती है, तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया है। उसमें आप कुछ भी खा सकते हो ताकि आपको भूख ना लगे, एनर्जी बने रहे। आपको लंच का जो टाइम है ना, वो 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में ही फिक्स करना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। 1 बजे से 2:30 बजे के बीच का ऐसा टाइम रहता है जिसमें हमें आलस आता है, नींद आती है। ठीक है, तो ये जो आलस वाला, जो नींद वाला टाइम है ना, ये हमारा किस में निकल जाएगा, नहाने में निकल जाएगा, खाने में निकल जाएगा, खाना बनाने में निकल जाएगा, रेस्ट के टाइम में निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको दोपहर में सोने की आदत है, तो भाई आप ये जो 1.5 घंटे का टाइम है ना, इसमें आप 30 मिनट सो सकते हो। 1 घंटे में आप अपना जो भी काम है उसको फ्री कर लो। ठीक है, तो ये जो आलस वाला टाइम है ना, ये आपका कहां पर आ जाएगा काम, आपके रेस्ट में काम आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इस टाइम को 11 बजे से शिफ्ट कर लेते हैं, फिर वो 1 से 2:30 बजे के बीच में क्या करते हैं, कभी सोते हैं, कभी चक्कर काटते हैं, उनको आलस आ रहा होता है, सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती। तो ये जो आलस वाला टाइम है ना, इसमें आप क्या कर लो, ब्रेक ले लो और इसमें आप लंच कर लो, नहा लो, धो लो, जो भी आपका काम है ना, इस 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लो, तो आपको आलस भी नहीं आएगा और आपका टाइम भी काम आ जाएगा। अब आपने क्या कर लिया, 1.5 घंटे का लंच ले लिया, ब्रेक ले लिया। 1.5 घंटे के ब्रेक में आपका माइंड बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्रेश हो जाएगा। अब आप 2:30 बजे से अपने सब्जेक्ट को शुरू करो। ठीक है, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लगातार 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में उस टॉपिक को रख लो जो ज़्यादा टफ है, या फिर आप किसी भी तरीके से पढ़ो, लेकिन 2:30 से 4:30 बजे तक 2 घंटे तक लगातार सब्जेक्ट को पढ़ना है। फिर 2:30 से लेकर 4:30 से लेकर 4:40 तक, मतलब 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। और ये जो 10 मिनट का ब्रेक है ना, इसमें आप पानी पी सकते हो, टॉयलेट कर सकते हो। ठीक है, और आप 2-3 मिनट के लिए आंख बंद करके टेबल पर सो सकते हो। मोबाइल फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना आपको। चाहो तो आप चाय पी सकते हो। अब 4:40 से लेकर 6:40 तक आपको लगातार 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया था। ठीक है, आप 2 घंटे बिल्कुल एनर्जिक तरीके से पढ़ लोगे। अब 6:40 से लेकर 7:10 के बीच में टोटल 30 मिनट का आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। अब ये जो 30 मिनट का ब्रेक है, इसमें यदि आप बाहर रहते हो तो अपने घर वालों से बात कर सकते हो, बीच में चाय पी सकते हो आप, भूख लग रही है तो कुछ खा सकते हो आप। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल 30 मिनट का टाइम है, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, मोबाइल फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप मोबाइल को यूज करोगे तो आपकी आंखें भी काम करेंगी, आपका दिमाग भी काम करेगा, आपको महसूस होगा कि मैंने रेस्ट कर लिया है, लेकिन ना तो आपका माइंड ने रेस्ट की और ना आपकी आंखों ने रेस्ट की। ठीक है, तो हमें जो माइंड फ्रेश का टाइम है ना, जो ब्रेक का टाइम है ना, इसको रियल में ब्रेक दिलाना है अपनी पूरी बॉडी को। ठीक है, आंखों को भी ब्रेक दिलाना है और माइंड को भी ब्रेक दिलाना है। इसलिए आप गप्पे सप्पे लड़ा सकते हो, चाय पी सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट है आप 5-7-10 मिनट के लिए सो सकते हो। तो सोओगे तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आंखों को भी रेस्ट मिल जाएगी। अब 7:10 से लेकर 9:10 लगातार 2 घंटे तक आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। आधा घंटे का ब्रेक ले लिया तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ोगे। अब 9:10 से लेकर 10:30 तक टोटल 40 मिनट का टाइम है आपके पास। इस 40 मिनट का कैसे, 9:10 से लेकर कितना है, 10:30 तक, मतलब टोटल आपके पास कितना टाइम है, 80 मिनट का टाइम है। अब ये जो 80 मिनट का टाइम है ना, इस 80 मिनट के टाइम में आप, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, उनको खाना बनाना पड़ता है, वो खाना बना सकते हैं, घर पर बात कर सकते हैं, गप्पे सप्पे लड़ा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो आप इसमें 80 मिनट में आपको।
ठीक है, खाना बनाना है, खाना खाना है, वॉक करना है, दोस्तों से बात करनी है, गप्पे सप्पे लड़ाने हैं, कुछ भी करना है जो आपको इस 80 मिनट में करना है। 10:30 बजे आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया क्योंकि आपने 80 मिनट का ब्रेक ले लिया। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक फिर आपको लगातार 1.5 घंटे तक अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट को टोटल कितने घंटे पढ़ लिया भाई? आपने अपने सब्जेक्ट को टोटल 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1.5 घंटे, मतलब लगातार आपने 7.5 घंटे पढ़ लिया सब्जेक्ट को। ठीक है, फिर बज गए 12। 12 बजे आपको अपने मोबाइल को बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, साइड में रख देना है और लाइट बंद कर देनी है और 12 बजे से लेकर और 6 बजे तक आपको मस्त तरीके से सोना है। कुछ लोगों की आदत है सोते समय मोबाइल फोन चलाने की, तो इस आदत को छोड़ो। आपको प्रॉपर वे में 6 घंटे की नींद लेनी है। मतलब आपको 12 बजे सोना है, 12:10 तक आपको नींद आ जानी चाहिए। ठीक है, और आप 5:50 पर या फिर 6 बजे या 5:55 पर आप उठ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को बनाओ। तो इसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो रही है, बीच बीच में आपको ब्रेक भी मिल रहा है, तो उससे आपका माइंड भी फ्रेश हो रहा है। ठीक है, आंखों को भी आराम मिल रहा है, आपके शरीर को भी एनर्जी मिल रही है। और फिर जैसे ब्रेक लोगे फिर पढ़ाई, फिर ब्रेक, फिर पढ़ाई, फिर ब्रेक, फिर पढ़ाई, तो एक तरीके से मजे मजे में आप रेगुलर 13 घंटे पढ़ लोगे। मजे मजे में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 13 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर लोगे। स्टार्टिंग के 2-4 दिन दिक्कत आएगी, बाद में रूटीन बन जाएगा आपको। ये जो ब्रेक और रेस्ट का टाइम है, इस पे आपको मोबाइल फोन बिल्कुल भी काम नहीं लेना है। कोशिश करना 5-7-10 मिनट के लिए सोने की, जैसे 10 मिनट का ब्रेक है तो 5 मिनट के लिए आंख बंद करके और टेबल पर सो जाओ। ठीक है, साइड वाले को कह दो कि यदि मेरे को नींद आ जाए तो 5 मिनट बाद में उठा देना। ठीक है, या फिर आप अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ गप्पे सप्पे लड़ाओ, जबरदस्त तरीके से उसमें आपको हंसना है, ऊट पटांग तरीके की बातें करनी है। ठीक है, ऊट पटांग तरीके, मतलब जो बिल्कुल ऊट पटांग बातें हैं ना, वो उसकी सेटिंग है, वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो ऐसे वो ऐसे, जितनी भी ऊट पटांग बातें कर सकते हैं ना, वो बातें करनी है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो ये ओवरऑल 13 घंटे का टाइम टेबल है, इसको फॉलो करोगे तो हर हाल में आपको अच्छे मार्क्स के साथ सफलता मिल जाएगी, मात्र 60 दिन की तैयारी से। टाइम टेबल ठीक लगाओ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।